हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी दो रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो उस वीडियो में हमने लगाया था प्रश्नावली 3.2 का 4 क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सभी सवाल बता दिए थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आगे 3.2 के 5वें सवाल से। तो इसको बताने से पहले हम आपको कुछ रिवीजन करा देना चाहते हैं। आप एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें क्या हेडिंग था? रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल करना। तो ग्राफी विधि में हल करने के लिए हमने बताया था सबसे पहले जो दो समीकरण दिया जाता है उन दोनों समीकरणों को हल करके उनके दो कम से कम प्रत्येक समीकरण के दो बिंदु निकाल लेते हैं और उन दोनों बिंदुओं को इस ग्राफ में दर्शा करके दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। अब वो दो जो रेखाएं आपस में बनती हैं वो तीन प्रकार से बनती हैं। देखिए, प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखाएं। तो इन व्यापक समीकरण ये होता है, अगर प्रतिच्छेद रेखा होगा तो ये कंडीशन यानी एक हल होगा, समांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं होगा, संपाती रेखा होगा तो अनेक हल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिच्छेद रेखाएं में रेखाएं दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, समांतर में कहीं नहीं काटती इसलिए उसका कोई हल नहीं होता, संपाती में प्रत्येक बिंदु पर काटती हैं अतः इसके अनेक हल होते हैं। तो समांतर में केवल समांतर वाले कंडीशन में असंगत होता है, बाकी दोनों में संगत होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 3.2 का 5वां सवाल। एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 गणित है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का के प्रश्नावली 3.2 का 5वां सवाल है। दिया है प्रश्न, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्थात लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4 मीटर। अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर, कह रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए या आयत की बीमा बताइए। तो माना चौड़ाई y मीटर और लंबाई x मीटर है, तो इसके अनुसार देखिए आयताकार बाग की लंबाई, तो लंबाई क्या है x, तो x बराबर चौड़ाई कितना लिखा है हमने, माना y, तो y प्लस प्लस क्या लिखा 4 लिखी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया ये हमारा, यह हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। इस समीकरण को हम हल करके दो बिंदु निकालेंगे। क्या बिंदु निकालना हमको? दो बिंदु निकालना कम से कम। यहां से एक छोटा सा ग्राफ बनाना है आपको, ऐसे बॉक्स, इस बॉक्स में एक पे x दूसरे में y। अगर आप y का मान यहाँ पे रखते हैं, अगर आप यहाँ पे y का मान -2 रखें तो x का मान कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा। तो अगर आप y बराबर -1 रखें तो x बराबर 3 आएगा। आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसके मान भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आइए आगे देखते हैं। हमने तो पहले कंडीशन से पहला समीकरण बनाया था, दूसरे में कह रहा आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है x प्लस चौड़ाई बराबर, ये तो आयत का पूरा परिमाप होता है, लेकिन ये कौन सा परिमाप? आधा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, बराबर कितना दिया है 36, तो 2 से 2 कट गया, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 36 आया है। अब x प्लस वाई बराबर 36, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 36 माइनस वाई। देखिए x बराबर 36 माइनस वाई। अब इसमें क्या करेंगे, यहां भी एक ग्राफ बनाएंगे, छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में एक में x लिखना है, दूसरे में y लिखना है। अब यहाँ पे y की वैल्यू आप रखेंगे तो x की वैल्यू अपने आप आएगी। तो देखिए क्या रखते हैं, अगर हम यहाँ पे y बराबर, तो
कुछ भी रख दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। इधर 20 रख देते हैं। अगर आप यहाँ पे y का मान देखिए, आप y का मान कुछ भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि पांचवें वाले सवाल में हम यहाँ आपको बता रहे थे कि y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आप अगर ग्राफी विधि से हल करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन ग्राफी विधि से हल करने पे आपको ग्राफ पे दर्शाना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे छोटा बोर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे ग्राफ पे तो नहीं दर्शा सकते, लेकिन आप अगर इसे दूसरे तरीके से भी लगा देंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से देखिए, इसको ना लिखें, क्या कीजिए, आपको दिया ना x बराबर y प्लस 4, तो यहाँ से हो जाएगा x, इधर आएगा माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। पहला फर्स्ट समीकरण ये हो जाएगा, और दूसरा क्या दिया है, अर्ध परिमाप, तो होता है टोटल परिमाप कितना, 2 गुना x प्लस वाई बराबर 36, लेकिन आधा है तो 2 कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2। फर्स्ट और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, अर्थात समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़िए, x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36, जोड़ दीजिए, y कट जाएगा, 2x बराबर 36 4 40, तो 2 से काट देंगे, आ जाएगा 20, तो x बराबर 20। तो x का मान आप चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 से देख लीजिए, समीकरण 1 से देख लीजिए, 1 में 1 से आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे आप 20 लिख दीजिए, माइनस वाई बराबर 4, वाई उधर जाएगा प्लस में, तो 20 इधर आएगा, माइनस 4 बराबर वाई, तो वाई बराबर 20 में 4 गए 16 मीटर, और यह 20 मीटर। अतः बाग की लंबाई 20 मीटर, अतः लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर, ये आपका आंसर है। क्योंकि इस सवाल को अगर आप ग्राफी विधि से भी हल करते तब भी आपका आंसर सही होता। अगर ग्राफी विधि के अलावा अगर आप ऐसे भी लगा रहे हैं तब भी आपका आंसर सही आएगा। उसमें शर्त दिया नहीं था कि ग्राफी विधि से हल करो या कैसे भी, तो आप जब ये ना दे तो आप कैसे भी करके इसको हल कर सकते हैं। अब आइए पांचवा सवाल एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, आधा परिमाप 36 मीटर, लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। माना इसकी चौड़ाई y मीटर तथा लंबाई x मीटर, तो देखिए लंबाई बराबर कह रहा, तो लंबाई x बराबर चौड़ाई y प्लस 4, तो पहला समीकरण x बराबर y प्लस 4, x को इधर लाया गया, x माइनस वाई, इधर प्लस था इधर माइनस, बराबर 4, पहला समीकरण। दूसरा अर्ध परिमाप, चूंकि आयत का पूरा परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो पूरा लिख के आधा करना था, तो 2 से भाग कर दिए बराबर 36, 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण 2 पहले और दूसरे को जोड़ दिया गया, y से y कट गया, 2x बराबर 36 4 40, 2 से काट देंगे तो 20x बराबर 20। तो इस x का मान आप 1 और 2 में से किसी में भी रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अब बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर आ गई। अब हम देखते हैं छठा सवाल, प्रश्नावली 3.2 का छठा सवाल। आप देखिए एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये एक समीकरण दिया गया है। कह रहा इस समीकरण की सहायता से दूसरा समीकरण लिखना, हमको दूसरा समीकरण लिखना है ताकि क्या हो जाए, प्रतिच्छेदित रेखाओं को व्यक्त करें। जो समीकरण आना चाहिए वो समीकरण किस टाइप से होना चाहिए ताकि वो प्रतिच्छेद करे। तो लिखने को तो आप स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिच्छेद वाले में कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, अर्थात पहले का गुणांक दूसरे के गुणांक के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्या लिखा है, तो 2 लिखा है ना, तो 2 बटे इसको क्या करो पलट दो ताकि बराबर ना हो जाए। यहाँ पे लिख दो 3x, यहाँ पे लिख दो 3x और यहाँ लिख दो 2y।
और यहाँ पे आप तो स्वतंत्र है, माइनस प्लस लगा के कुछ भी लिख दो, ताकि पहला दूसरा बराबर ही नहीं आएगा, तीसरे से हमसे मतलब ही नहीं है। प्लस 7 लिख देते हैं इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे आप जरूरी नहीं 3 2 लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, 4 5 6, केवल पहला और दूसरा बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बराबर हो जाएगा तो ये प्रतिच्छेदित को व्यक्त नहीं करेगा। प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। दूसरा समांतर रेखा, समांतर रेखाओं में क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, a1 दिया है, a1 बराबर 2, यहाँ से b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8 है। लाना क्या है, समांतर, और समांतर लाना होगा तो हमें पहला और दूसरा बराबर दिखाना होगा, अर्थात a2 यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे हमने आप स्वतंत्र हमने कहा कुछ भी लिख दो, a2 लिख दो, आप यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ b2 लिख दो, b2 को आप 6 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे जब a1/a2 करेंगे तो 2/4 का मतलब 1/2 आएगा। इसी तरह से b1/b2 जब निकालेंगे तो 3/6 यानी 1/2, पहला दूसरा बराबर हो गया। कह रहा तीसरा बराबर नहीं होना है, समांतर में तीसरा बराबर नहीं होता है, तो इसलिए समांतर में तीसरे वाले में कुछ और दिखा दीजिए, दूसरा कुछ दिखा दीजिए। तो C2 बराबर लिख दो 9, ताकि तीसरा वाला बराबर ना हो। अब यहाँ से एक समीकरण बना दीजिए, क्या बन जाएगा, a2 का मान 4 है तो हो जाएगा 4x प्लस 6y और प्लस 8 लिख दीजिए यहाँ पे बराबर 0। ये देखिए जब इसके साथ इसका कंपेयर होगा तो समांतर हो जाएगा। हमने इसलिए कहा पहला दूसरा बराबर होना चाहिए, तीसरा नहीं, मतलब तीसरा बराबर नहीं होगा, क्योंकि तीसरे में कह रहा है कि पहला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो समांतर के लिए समीकरण हो गया। अभी लिखना है संपाती के लिए। अब हमको एक ऐसा समीकरण लिखना है ताकि जो समीकरण आएगा इसके सापेक्ष संपाती हो जाए। संपाती का मतलब दोनों ही समीकरण एक ही रेखा को व्यक्त करेंगे, और अर्थात समीकरण बराबर होगा तो रेखाएं भी एक होंगी। अब हमको दूसरा ऐसा समीकरण लिखना है ताकि ये ही बराबर आए, इनका सर्वमान क्या हो जाए, बराबर, अर्थात a1/a2 संपाती में बताए थे ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो आप स्वतंत्र हैं, हमने कहा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन तीनों का मान बराबर है। जैसे यहाँ पे काटने पे आया था 1/2, यहाँ भी आएगा 1/2, तो यहाँ भी 1/2 आना चाहिए, तो इसका दुगना करना पड़ेगा। 8 दूनी कितना आएगा, 16 ले आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस लगाइए, क्योंकि यहाँ पे 1/2 प्लस में है। अब काटेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देखिए सब में 1/2 आ रहा है, अर्थात रेखाएं जब दोनों ही रेखाएं बराबर, समीकरण बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। तो इसके लिए समीकरण क्या बनेगा, 4x प्लस 6y माइनस कितना बन जाएगा, 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इस समीकरण के सापेक्ष अगर इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो प्रतिच्छेदित रेखाएं बनेंगी। इस समीकरण के सापेक्ष हल करने पर समांतर बनेगा, इसको इसके सापेक्ष हल करने पर संपाती बनेगा, क्योंकि दोनों का मान सेम है। अब आगे देखते हैं 7वां सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, और ये है 7वां सवाल। ये 7वें सवाल के साथ प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो जाएगा। क्या लिखा है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों की सहायता से ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज का निर्देशांक बताना है। तो देखिए एक समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा 3x प्लस 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0। तो क्या ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए हमको दो बिंदु चाहिए दोनों समीकरण के लिए। तो पहले समीकरण से x बराबर अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा y, और उधर जाएगा माइनस का 1। तो एक छोटा सा बॉक्स बना दो, एक में x दूसरे में y। अब देखो यहाँ पे
अगर आप y की वैल्यू, यहाँ पे देखो क्या लिखा, y लिखा ना, यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा, -1। आप स्वतंत्र कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे y का मान 5 रखते हैं, y का मान 5 रखेंगे तो 5 में से 1 गए 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। पहले समीकरण के लिए हमने 2 बिंदु निकाल लिया, अब दूसरे समीकरण के लिए भी 2 बिंदु निकालिए। तो दूसरे समीकरण के लिए आप देखिए क्या लिखा है, 3x बराबर निकालेंगे, ये दोनों उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 12 उधर माइनस का, इधर माइनस का उधर जाएगा, +12, इधर +2y उधर -2y। अब देखिए यहाँ पे हल कर लेंगे, अगर x बराबर निकालेंगे तो 12 - 2y/3। अब यहाँ पे ये बॉक्स बना दीजिए, x और y। अब क्या कीजिए, यहाँ पे y का एक ऐसा मान रखना है ताकि इस कट के इसका एक मान सही आ जाए, मतलब कुछ भी रखना ताकि एक पूर्ण संख्या आ जाए। अभी अगर हम y का मान यहाँ पे 0 रखते हैं, अगर ये 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो यहाँ 12, यहाँ 3 से 12 में भाग करेंगे तो 3 चौक 12। इसी तरह से अब हम यहाँ पे अगर y का मान 3 रख दें, अगर y का मान 3 रख दें तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6, 6 में 3 से भाग करेंगे 2, 3 दूनी 6 आएगा। फिर से देख लेते हैं, ये 3, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 3 से भाग करेंगे 2। अब दोनों समीकरण के लिए हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिया अलग अलग। अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। पहला क्या लिखा, -1 और 0, तो -1 x की वैल्यू माइनस में, तो यहाँ -1 और 0 ये, इसी का नाम हो जाएगा -1 और 0। दूसरा क्या है, 4 और 5, 4x है ना, तो x पे 4, 1 2 3 4 ये, और y पे 5, 1 2 3 4 5 ये। इसको आगे बढ़ाइए, इसको ऊपर बढ़ाइए, यहाँ पे काट दिया, इसका नाम लिख दीजिए 4, हो गए। अब इनको आपस में मिला दीजिए, ऐसे। दूसरा 4 और 2, दूसरे के लिए 4 और 2, तो 4 ये है, और नहीं सॉरी 4 और 0, तो 0 तो y का मान 0 यही, x पे 4 ये आएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 और 0। दूसरा 2 और 3, x पे 2 ये है, y पे 3 ये है, तो इसको ऐसे डाट डाट करके ऊपर, इसको डाट डाट करके नीचे यहाँ मिलाएंगे, तो यहाँ पे काट देगा, ये इसका नाम हो जाएगा 2, 3। देखिए इसको मिला दीजिए। अब एक बिंदु आपका ये था, दूसरा बिंदु आपका ये है। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, मिल गया। अब देखिए मिल गया। अब आपका त्रिभुज क्या बना है, त्रिभुज में क्या कहता है, x अक्ष और रेखाओं द्वारा, x अक्ष तो आपका ये है, इस त्रिभुज का कह रहा है इसका निर्देशांक बताइए, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1 और 0, 4 और 0, 2 और 3। तो निर्देशांक पता हो गया। निर्देशांक क्या क्या है इसके, -1 और 0, 4 और 0, 2 और 3। इस त्रिभुज की बात कर रहा है और कह रहा था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। इस त्रिभुज का क्या बताना था, क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये इस पे लंब खींच दोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, यहाँ तक तो ये 4 है, और एक ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो आधार हो जाएगा 5, और गुणे ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई आप देखिए कितना है, ये 3 है, तो हो जाएगा 3। तो 5 3 15/2 बराबर 7.5 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ प्रश्नावली 3.2 समाप्त होता है। आपको जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपको फिर से समझा दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।